परम कारुणिक श्री सिद्धेश्वरी गुरु भगवान द्वारा रचित उपमिति भवप्रपंच कथा तीसरे प्रस्ताव के अंदर घटना का वर्णन कर रहे हैं। मनीषी और बाल दोनों उद्यान बागीचे के अंदर बैठे हुए हैं। और एक स्ट्रेंजर, एक अनजाना व्यक्ति उनको मिलता है जिसका नाम होता है स्पर्शन। उसको ये दोनों लेकर के जाते हैं। मनीषी विचारवान है, जल्दी से भरोसा करता नहीं है ये स्पर्शन के ऊपर। और उसने उसकी छानबीन करने के लिए खुद का जो गुप्तचर है बोध और उसका आदमी प्रभाव, इन दोनों को भेजा। ये स्पर्शन का जो उद्गम स्थान है, कहाँ से आया, उसके बारे में डिटेल्स कलेक्शन करने के लिए। और जो प्रभाव है वो अंतरंग विषय में घूमते 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 राजश्चित नगर में आकर के स्थिर हुआ। वहां का रागकेसी राजा, जैसे ही रागकेसी राजा के दरबार के अंदर जाने का प्रयत्न ये प्रभाव करता है, वहां पर भेरी बजती है। रण में जाने की तैयारी ये राजकेसी राजा और उनका पूरा का पूरा सार्थ करता है। और बारी बारी से रथ राजमहल से बाहर निकल रहे हैं। ये हमारा दृश्य चल रहा था। इसमें प्रभाव का मिलन विपाक नाम के इंसान से होता है। मनीषी का गुप्तचर बोध, उसका आदमी प्रभाव। यहाँ पर राजकेसी राजा और उसका राइट हैंड यानी कि विपाक, प्रभाव और विपाक दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। यहां तक हमारी घटना पहुंची हुई थी। बात आगे बढ़ती और महामोह जो राग किसी राजा का पिता है, सम्राट महामोह, वो किस प्रकार का है, उस वो किस प्रकार से पूरे विश्व के जितने भी जीव है उनको अपने कब्जे के अंदर लेकर के रखा हुआ है, उसकी बातें ये विपाक के द्वारा प्रभाव को जानने को मिलती है। महामोह, उसका वर्णन अपन देख रहे थे। इत्यम प्रभुत वृत्तांत परिपाल्य जगत त्रयम। महामोह के एक एक वर्णन करता हुआ ये प्रभाव आखिरी वर्णन करता है कि पूरी दुनिया के अंदर अद्भुत कर्तव्यता, अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रताप अगर किसी का हो तो वो है महामोह। महामोह सोचता है, सम्राट महामोह अपने दिमाग के अंदर सोचता है, वृद्धोह मधुना युक्तम किम ममेति विचिन्त्य च। अभी मैं वृद्ध हो चुका हुआ हूँ, बहुत लंबे समय से मैं पूरा कारोबार लेकर के बैठा हुआ हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं ये पूरी की पूरी सत्ता मेरे पुत्र राग केसरी सिंह राजा को सौंप देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा रिटायरमेंट की तरफ चला जाऊं। महामोह सोचता है कि इस उम्र के अंदर मेरे लिए योग्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। और राग केसरी सिंह जो राजा है वो सक्षम भी है, केपेबल भी है, उसको पूरा तंत्र चलाने की मति भी है और ज्ञान भी है। जितने भी अलग अलग जगह पर मैं बवाल तूफान खड़ा करके बैठा हुआ हूं, उसको बहुत सुंदर रूप से राग केसरी सिंह आगे लेकर के जाएगा। और ये सोच करके वहां पर राग केसरी सिंह राजा का राज्याभिषेक करने में आता है। पार्श्व स्थितोपि शुक्तो भी वीर्येण परिरक्षितुम। ये विधि भगवत कथा के अंदर ना रचयिता गुरु भगवत अपने सूत्रों के श्लोक के माध्यम से पूरा का पूरा पिक्चर पेंट करते हैं। जिस प्रकार राजा का राज्याभिषेक होता है तो बाजू में उसका 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 एक वफादार इंसान खड़ा रहता है, उसी तरह से राग के इसी सिंह राजा का जब राज्याभिषेक होता है तो बाजू में महामोह उसका पिता खड़ा रहता है, उसको पीठ बल, उसको बैकबोन देता है कि अगर तू कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर तेरे से हैंडल नहीं होता है तो चिंता मत कर, मैं पीछे बैठा हुआ हूं। और राज्याभिषेक करने के बाद महामोह एकदम मजे से निद्राधीन हो जाता है कि भी पूरा का पूरा राज्य राग केसी सिंह राजा संभाल लेगा। सिद्धेश्वरी गुरु भगवत सैकड़ों शास्त्र, 45 आगम, उसके जो रहस्य है उसको सरल भाषा के अंदर रूपक कथा के द्वारा इस उपविधि भगवत कथा के अंदर रखने का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया हुआ है। जीवन के 25-25, 30-30 साल हमारे बीत चुके हुए हो। और अगर हमको कोई पूछे कि हमारा जीवन किससे चलता है, अगर कोई पूछे कि भारत किससे चलता है, तो अपना आंसर होगा कि भाई मोदी के द्वारा चलता है। पूरे विश्व के ऊपर ज्यादा सत्ता किसकी, तो शायद उत्तर आएगा कि अमेरिका की, या फिर रशिया की, या फिर यूरोप की सत्ता वो सबसे ज्यादा। और यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु 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 भगवत उनके पाठकों को प्रश्न करते हैं कि आपका जीवन किसके द्वारा चलता है। पूरे भवचक्र के अंदर भ्रमण करते 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 हमारा आत्मा का एक टर्निंग पॉइंट जो आता है,
जो दुर्गति अनंत भव संसार हमारा जो चल रहा था, वहां से एक क्षण हमारा यूटर्न आएगा, शायद आया हुआ होगा या फिर आएगा। वो यूटर्न एक्चुअल में मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरे जीवन के अंदर आया हुआ है नहीं आया हुआ है? मैंने चरित्र भी असंख्य बार लिया हुआ है, मनुष्य वह भी असंख्य बार मुझे मिला हुआ है, परमात्मा के शासन के अंदर जन्म भी मुझे बहुत बार मिला हुआ है, मुझे ये पंचेंद्रिय का शरीर, ये मन, ये विचार, ये बुद्धि पहले भी मिल चुकी हुई है, ऐसा नहीं कि ये अपना फर्स्ट टाइम वाला है। तो पूरे भव समुद्र के अंदर एक्चुअल में यही मेरा टर्निंग पॉइंट है, ये मैं कैसे जान पाऊंगा? अपने पहले सम्यक्त्व की बात हमने करी हुई थी, सम्यक्त्व के अलग अलग जो गुण होते हैं, दूषण होते हैं, भूषण होते हैं, इसके बारे में चर्चा करी हुई थी। और मैं समकीति हूं या नहीं, ये अगर मुझे खुद को अपने आप को अनुमान लगाना हो तो उसके बारे में भी हमने 5-6 पॉइंट्स के बारे में जाना हुआ था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंगल वन पॉइंट आंसर गुरु भगवत लेकर के आते हैं कि मैंने परमात्मा की पूजा की, क्या उससे मेरा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा? मैंने कितना घंटे व्याख्यान के अंदर में बैठा कि उससे मुझे टर्निंग पॉइंट मालूम पड़ेगा? कितना सामायिक और प्रतिक्रमण किया, उससे मुझे टर्निंग पॉइंट मालूम पड़ेगा? पोषण कितना किया, उससे टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं मालूम पड़ेगा? तो अध्यात्म सार के अंदर बहुपाध्याय जी भगवत इसका उत्तर दे सिर्फ वन लाइन के अंदर, कीमेत दीति जिज्ञासा, क्वेश्चन मार्क। जब जब आत्मा के अंदर जिज्ञासा जागृत होती है कि ये सब क्या है, जब जब जिंदगी के अंदर जो अपन भाग दौड़ कर रहे हैं, रोज सुबह उठना और फिर वही नित्य क्रम के अंदर अपना पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, उसके अंत में, उसके बीच में कहीं ना कहीं फुर्सत की पलों के अंदर अपने को विचार है कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं? जिस जिस समय वो जीव के कंप्लीट भव समुद्र के अंदर, भव समुद्र के चक्करों के अंदर, भवों के अंदर एक क्षण उसको जब प्रामाणिकता से अंदर में ये सवाल जागृत हो, जिज्ञासा जागृत हो कि ये सब क्या है, क्यों है, वो क्षण यहां पर भवपादी जी भगवंत बोलते हैं कि पूरे जीव के जितने भी अनंत भव हो चुके, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वाला अगर कोई क्षण हो तो वो कब? जब जीव के अंदर जिज्ञासा जागृत हो कि ये सब क्या है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, धंधे के अंदर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये जिज्ञासा नहीं। महाराष्ट्र के अंदर सीएम कौन बनेगा, यूएस के अंदर पीएम प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये जिज्ञासा नहीं। लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं यानी कि ये शरीर नहीं, ये आत्मा, वाई इज इट डूइंग इट? जब ये प्रश्न सही मायने के अंदर हमको अंदर से एक हचमचा दे, अंदर से हमको कंप्लीटली शेक कर दे, उस क्षण को पूरे भव समुद्र के अंदर का टर्निंग पॉइंट महोपाध्याय जी भगवत गिनते हैं। जीवन के 40, 50, 60, 70, 80 साल निकल जाए और हमको एक विचार तक न आए, एक जिज्ञासा तक जागृत न हो कि आखिरकार ये भागदौड़ किसके लिए? कि बेत दीति जिज्ञासा, हाँ ये सब क्या, ये सब क्यों, ये सब किसके लिए, ये सब किसके कारण से? अगर ये प्रश्न मुझे मेरे अंदर खड़े नहीं होते तो बहुत ही महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि अभी तो संसार बहुत ज्यादा बाकी है, अभी तक सम्यक योगी का पल भी बहुत दूर है। शायद थोड़ा बहुत अपन प्रवचनों के अंदर, स्वाध्याय के अंदर जुड़े हुए होंगे तो अपने को ये बहुत साधारण लगेगा। लेकिन बहुधा वर्ग अगर अपन बाहर देखें, चाहे वो जैन वर्ग हो या फिर जैनेतर वर्ग हो, कहीं पर भी ये सवाल किसी को खटकता नहीं है कि आखिरकार क्या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये भागा दौड़ी क्यों, ये करने के बाद प्राप्ति क्या करने की है? ज्यादातर लोगों के लिए ये प्रश्न होता ही नहीं है। बस 50, 60, 70, 80 80 सालों तक धंधे के पीछे, पैसे के पीछे भाग भाग करते हुए पैसे इकट्ठा करेंगे, लेकिन कभी भी स्वतः उनको सवाल नहीं होता कि आखिरकार किसके लिए है। शायद अपने को बहुत मामूली लगे कि यार इतना तो नॉर्मली किसी भी इंसान के अंदर सोच तो आएगी, लेकिन जब बाहर देखते हैं तब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, उनको ये प्रश्न कभी भी उद्भव होता ही नहीं। वो बातें जी भगवत उसी अध्यात्म सार के अंदर आगे बढ़ते हैं। ध्रुतो योगो न भवता हता न समता दता। जीवन के अंदर ना तीन काम करने जैसे हैं: ममता का नाश, समता का स्वीकार और तत्व की जिज्ञासा। अगर ये तीन मार्ग के अंदर अपन आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर जो यू टर्न आने का क्षण था, आने की जो पल थी, वो पल तत्काल इसी भव के अंदर आ सकती है। सम्यक्त्व तो भी बहुत दूर है, सम्यक्त्व के पहले का जो पूर्व भूमिका है वो भी बहुत दूर है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता, जो अनंत भव समुद्र के अंदर घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, वहां से थोड़ा बाहर निकल करके सम्यक की शुभ पड़ों के अंदर जाने का अवसर अगर कोई घटना हमको प्रदान कर सकती है तो ये तीन: ममता का नाश,
समता का स्वीकार और तत्व की जिज्ञासा। आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर मोहपादी जी भगवंत बोलते हैं कि भले मुझे श्रावकपणा मिला, मैं पंचेंद्रियों के भव के अंदर आया, परमात्मा का शासन मिला, मनुष्य भव प्राप्त किया, लेकिन लेकिन अगर मुझे मन के अंदर ये विचार तक नहीं आता कि ये सब क्यों, किसके लिए, तो मुझ में और समूचे जीव के अंदर कोई फर्क नहीं। जनरली अपन अपन बात ऐसे करते हैं कि अपना अगर अगर कोई शरीर का कोई अवशेष हो, मल मूत्र हो, पसीना या थूक वगैरह हो, अगर वो 48 मिनट के ऊपर बाहर रह जाती है तो उसके अंदर हमारे ही कॉपी, हमारी प्रतिकृति वाले समूर्छित पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। 5 इंद्रिय होती तो है लेकिन मन नहीं होता, उसको अपन समूर्छित बोलते हैं। पंच इंद्रिय तो है लेकिन मन एब्सेंट है। यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवत मनुष्य भव श्रावकपणा प्राप्त करने के बाद अगर उसको ये विचार नहीं आता कि भाई, तो उसके और सबूरछिन के बीच में कोई अंतर नहीं अध्यात्म की दृष्टि से। पौद्गलिक दृष्टि से भले उसको मन मिला, विचार मिले, वो बात अलग है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समूर्छित जीव के अंदर और ये विचार शून्य मनुष्य के अंदर कोई फर्क नहीं है। समूर्छित यानी असंगनी, मन बिना। समूर्छित यानी कि विचार के बिना वाला, समूर्छित यानी कि जिसके अंदर सोचने की कोई क्षमता बाकी ही न रहे, उसको समूर्छित कहा जाता है। इति व्यवस्थन स्वाध्याय धावती। विचार न करना ना, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या है। वो बातें जी भगवंत कहते हैं कि अगर रास्ता क्रॉस करना हो तो क्रॉस करने से पहले अपन सोचते हैं, देखते हैं लेफ्ट और राइट, और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वहां पर वो विचार नहीं किया देखने का लेफ्ट और राइट, तो वहां पर एक्सीडेंट निश्चित है, हमारी सेफ्टी हाथ से गई। धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय, डीलिंग करते समय, बैंक के अंदर या घर के अंदर, रिश्तों के अंदर, अगर हमने सोचा नहीं, हमारा मन आए उस प्रकार हमने वर्तन कर दिया, तो चाहे वो रिश्ते हो, संबंध हो, घर के सदस्य हो, पैसे हो या एक्सटेंडेड परिवार हो, किसी भी चीज का टिकना इम्पॉसिबल है। विचार न करना वो एक प्रकार की आत्महत्या है। जीवन के अध्यात्म की हर एक स्टेप के अंदर विचार करते रहना कि क्या इससे मेरा भोग कब होगा, क्या इससे मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा या पीछे हटा, क्या इसके द्वारा मैं अपने गुणों की प्राप्ति कर सकूंगा या फिर नहीं कर सकूंगा। अगर मुझे इसका जवाब हाँ मिलता है कि यस, इससे मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूंगा, इससे मुझे मेरे आत्मा के गुणों का ग्रहण होगा, तो वो कार्य करने जैसा है। और जहां पर मालूम पड़ता है कि इसमें आगे बढ़ने से आत्मा का अहित है, एकांत में अहित ही होने वाला है, तो वो कार्य में आगे बढ़ने जैसा नहीं। न जाने कितने ही दिलीप भाई आए और दिलीप भाई गए, हमको लगता है कि मैं रहूंगा तो ही मेरा परिवार चलेगा, तो ही मेरा घर संसार, मेरा धंधा, मेरी पीढ़ी चलेगी। लेकिन न जाए कितनी ही पीढ़ी आए, कितनी ही पीढ़ी गई, कितने ही दिलीप भाई आए, कितने ही दिलीप भाई चले गए, लेकिन किसी का संसार रुका नहीं। एक जल का एक एक बर्तन, जल भरा हुआ है, पानी उसके अंदर भरा हुआ है, हमने उंगली डाली, जैसे उंगली बाहर ली, फटाक से वो जगह भर दी गई। मैंने उंगली ली तो 2-4 सेकंड के लिए वहां पर खड्डा रहा और फिर पानी आया, ऐसा नहीं था। जैसे जैसे मेरी उंगली बाहर आती रही, साइमल्टेनियसली वो जगह के अंदर पानी वहां पर अपना जगह वापस प्राप्त करता गया। सिमिलरली संसार के अंदर जैसे जैसे अपन बाहर निकलते जाएंगे, जैसे विरक्त होते जाएंगे, जैसे संसार से हमारा पलायन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कोई ना कोई और व्यक्ति आकर के वो कमी को पूरा करने ही वाला है। हमको लगता है कि सब कुछ हमारे थ्रू चलता है। सम्यक्त्व, हमने पहले भी ये सुंदर बात की हुई थी, उसको आज एक संक्षिप्त में पूरा करके आगे बढ़ते हैं। एक बार जीव को सम्यक्त्व मिल जाए, अनंत भव समुद्र के अंदर जो पहली बार का जो सम्यक्त्व का बीज उसके अंदर रोपण हो जाए, उसके बाद जीव चाहे नरक के अंदर जाए, चाहे तिर्यंश के अंदर जाए, वो अपने मोक्ष के पाथ पर आगे बढ़ रहा है। बिकॉज जब मेरा सम्यक, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस भव के अंदर मिला, तो चाहे 100 भव, लाख, करोड़, 10 करोड़ या जितना भी नंबर ऑफ भव होगा, वो भव मेरा फिक्स है। इसके बाद चाहे मैं तिर्यंश के अंदर जाऊं जाऊं या फिर नरक के अंदर जाऊं, मेरा 1 बाय 1 करके वो काउंट डाउन ही होने वाला है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद का चाहे कितना भी दुर्गति से दुर्गति वाला भव भी क्यों ना हो, वो अंतिम में तो मुझे मेरे लक्ष्य मोक्ष तक ही लेकर के जाएगा। जब तक सम्यक्त्व नहीं मिला, जब तक मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ हूं, फिर चाहे मैं देवलोक के अंदर जाऊं, परमात्मा के शासन के अंदर मनुष्य का भव प्राप्त करूं, मेरा अभी तक अनंत संसार ही बाकी है। इतनी महिमा सम्यक्त्व की यहाँ पर बताने के बाद, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक स्टार,
कंडीशंस अप्लाई गुरु भगवत रखते हैं कि सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जितनी भी हमारे भव, हरेक का हरेक भव भले मोक्ष की तरफ लेकर के जाता हो, सिवाय एक चीज के। सम्यक्त्व मिल गया, मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वहां से भी मेरे अनंत भाव हो सकते हैं। बस एक चीज, तारक तत्वों के लिए अगर मेरे मन के अंदर निंदा का भाव, उपहास का भाव, अबहुमान का भाव आए, तो सम्यक्त्व मिलने के बाद भी मोक्ष तो होगा, लेकिन बीच में असंख्य नहीं अनंत भाव हो सकते हैं। अगर ये एक चीज से हम दूर रहे, तारक तत्व, देव गुरु धर्म, सुदेव सुगुरु सुधर्म जो है, उनकी निंदा, उनकी कुथली, उनकी पंचायती, उनके बारे में, उनके वेश के बारे में, उनके आचार विचारों के बारे में अगर मेरे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हो, और इसको मैं व्हाट्सएप के द्वारा कल्याण मित्रों के बीच में या फिर मेरे परिवार के अंदर उसका डिस्कशन चर्चा करता हूं, अगर मैं मेंटली गुरु भगवंतों को मार्किंग देता हूं कि इतना इनका, इतना इनका, तो यहाँ पर भगवपाद जी भगवत कहते हैं कि बस ये एक क्रिया के कारण से सद्यत्व की प्राप्ति के बाद का भी भव अनंता हो सकता है। अगर जीव ने इतना नहीं किया, अगर तारक तत्वों के लिए निंदा का भाव लेकर के नहीं आया, फिर चाहे वो जीव हिंसा करे, चाहे भी वो जीव झूठ बोले, 18 18 पापस्थान क्यों ना करे, लेकिन उसका काउंटडाउन निश्चित है। अगर ये एक क्रिया के अंदर जीव आगे बढ़ा, तारक तत्वों की निंदा के अंदर आगे बढ़ा, तो वो जीव का अनंत भव सम्यक्त्व के बाद भी हो सकता है। और उस महामूल्यवान सम्यक्त्व तक पहुंचने का जो रास्ता बनता है, वो यह है जिज्ञासा। संसार मुझे दुखदाई लगे, संसार मुझे गलत लगे, संसार मुझे खोटा लगे, असत्यत्वेन भानम तु संसारस्य निवर्तकम, जब तक संसार मुझे गलत नहीं लगता, जब तक संसार के ऊपर मुझे असत्य का भास नहीं होता कि ये एक्चुअल में इसके अंदर कोई ज्यादा माल रखा हुआ है, नहीं, जब तक मुझे पत्नी ही सच्ची लगती है, पुत्र सच्चा लगता है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा मेरा नौकरी, मेरा धंधा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा संबंध, जब तक मुझे ये सब कुछ सत्य लगता है कि हाँ ये बराबर है, ये ऐसा ही होना चाहिए, तब तक संसार के ऊपर मेरा पूर्ण विराम आएगा नहीं। आज महामोह का जो अंतिम चैप्टर है उसको क्लियर करने के बाद अपन कथा के अंदर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सिद्धसेना यानी गुरु भगवंत बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं इस कथा के अंदर। कोन्यः स्यादस्य पालकः, प्रश्न यानी कि ये संसार का पालक कौन है, ये संसार किसके आधार पर चलता है, संसार को ड्राइविंग करने वाला कौन, और यहाँ पर उत्तर देते हैं कि महामोह, वो ही संसार को चला सकता है। लौकिक शास्त्र के अंदर बात ऐसी आती है, लौकिक यानी कि जो इस लोक तक जिसका वर्चस्व हो, ऐसे शास्त्र जो परलोक में किधर कुछ साथ देने वाले हैं नहीं, ऐसे को लौकिक शास्त्र कहा जाता है। लौकिक शास्त्र के अंदर परिभाषा आती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, टैलेंटेड हूँ, होशियार हूँ, तो मैं संसार को चला सकता हूँ। और लोकोत्तर शास्त्र के अंदर बात आती है कि जो महामूर्ख है वो ही संसार को चला सकता है। पुण्य स्यादस्य पालकः, संसार का पालक एक ही व्यक्ति जिसका नाम है महामोह। जब तक मैं मूर्खता के अंदर पड़ा हुआ हूं, जब तक मैं अंधकार के अंदर पड़ा हूं, जब तक मैं गाढ़ निद्रा के अंदर पड़ा हुआ हूं, जब तक मेरे ऊपर मोह हावी है, तभी तक मेरा संसार पड़ा रहेगा। जब मैं इस मोह की निद्रा से, इस अंधकार से बाहर आ गया, उसी समय मेरा संसार तत्क्षण खत्म हो गया। कथा के अंदर आगे प्रभाव और विपाक के बीच में बातचीत चल रही है, और प्रभाव एकदम मेस्मराइज हो जाता है कि ओहो अच्छा, महामोह का इतना इतना प्रभाव है, इतना उसके पास शक्ति है। और विपाक पूछता है कि मुझे इतना भी मालूम नहीं है। तदेशोद्भूता कर्तव्य प्रसिद्धोपि जगत रहे, महामोह का जो कर्तव्य, उसके जो कारनामे हैं, वो तो जगत प्रसिद्ध है, तुझे कैसे नहीं मालूम, अभी मुझे तुझ पर डाउट आ रहा है। ऐसा विपाक और ये प्रभाव दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि महामोह इतना सर्वशक्तिमान होने के बाद भी तुझे ये प्रश्न करना पड़ा, मुझे तो इसके अंदर आश्चर्य लग रहा है। और वहां पर प्रभाव थोड़ा बहुत अपना गुप्तचर का जो वेश है, उसका जो रोल प्ले है, उसको बरकरार रखते हुए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे मालूम तो था, देखो मैं ना महामोह के बारे में सुना हुआ तो है, लेकिन मैं मुसाफिर हूं, मैं इस नगर का रहने वाला नहीं हूं,
मैं बाहर गांव से यहाँ कुछ धंधे के काम से आया हुआ था, तो मुझे इन डिटेल मालूम नहीं था महामोह कितना शक्तिशाली है। ऐसे सुना हुआ तो था कि वो किसी राजा का पिता है, सम्राट है, बहुत शक्तिवान है, बस ऐसे उड़ता उड़ता मैंने सुना हुआ था। लेकिन डिटेल के अंदर डेप्थ में कितना उसके पास पावर पड़ा हुआ है, वो मुझे आपके द्वारा जानकारी मिली। और विपाक, अच्छा तो ठीक है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, किसी राजा युद्ध के लिए निकले हुए, आंखें एकदम लाल घुम है, सैन्य पूरा का पूरा तैयार है, भेरी बज गई हुई है, करोड़ों सैनिक कोलाहल करते हुए बाहर निकले हैं, और रथ के आगे, अरे पिता को तो मैं प्रणाम करना भूल ही गया, कितना तुच्छ हूं मैं, कितना अज्ञानी हूं मैं, सर्व मूर्खों में मूर्ख शिरोमणि हूं मैं, ऐसा किसी राजा खुद के बारे में सोचते हैं। क्यों? बिकॉज वो प्रयाण करने से पहले अपने पिता के चरण छूना भूल गए। अहो में प्रमत्तता, अहो में दूर विनीतता, अहो में तुच्छत्वेन स्वल्प प्रयोजनेपि पर्याकुलता, यत्तात पाद वंदनमपि विस्मृतिमति। यानी कि मैं कितना प्रमत आलसी हूं, मैं कितना दूर विनीत हूं, मैं कितना तुच्छ बुद्धि वाला हूं, मैं कितना परिकुलता करने वाला हूं, कि जो वंदन के योग्य है ऐसे मेरे पिता, उन्हीं को मैं वंदन करना विस्मृत यानी कि भूल गया। और कथा के अंदर वापस ये अंदर जाते हैं, राग केसरी सिंह राजा सम्राट महामोह से मिलने के लिए, उनको वंदन करने के लिए। और वहां पर महामोह का जो आकृति है वो कैसी है, यहाँ पर सिद्धेश्वरी यानी गुरु भगवत हमको डिटेलिंग देते हैं। महामोह का अर्थ यानी कि अणसमझ, जिसके जिसके अंदर समझ नहीं है। महामोह यानी कि जो अंधकार के अंदर है, और महामोह जो भारी अज्ञान के अंदर पड़ा हुआ है। जब तक अज्ञान है ना, तब तक मोह रहेगा। उपदेश पद नाम के ग्रंथ के अंदर श्री पुरंदर हरिभद्र स्वामी महाराजा कहते हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि वैराग्य जीव को प्रकट कैसे हो। किसी भी जीव को वैराग्य अपने अंदर प्रकट करवाना हो, तो उसके लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कितने शास्त्र को मुखपाठ करना पड़ेगा, कितने समय उपासना के अंदर रहना पड़ेगा, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितने दान देने पड़ेंगे। वैराग्य मुझे मिलेगा कैसे? वैराग्य नाम का अगर अगर कोई तत्व मुझे चाहिए, तो हाउ कैन आई गेट इट, ऐसा प्रश्न हरिभद्र सूरी महाराज उपदेश पद नाम के ग्रंथ के अंदर लिखते हैं। और उसके जवाब के स्वरूप में, एसो से अत्थना नम्मी, वैराग्य कैसे मिले? जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वैसे वैसे वैराग्य फल के स्वरूप में जीव को मिलता जाएगा। जीव को वैराग्य के लिए मेहनत नहीं करनी होती है, जीव को ज्ञान के लिए मेहनत करनी होती है। जब तक अज्ञान है, तब तक मोह है, तब तक वैराग्य नहीं है। जैसे ज्ञान आया, ज्ञान का प्रकाश आया, वैराग्य आया। समझ की एक पल, समझ की एक क्षण, उस क्षण से वैराग्य की क्षण, वैराग्य की धारा शुरू होती है। अगर एक बार समझ मिल जाएगी, सच्ची समझ, उसी समय वैराग्य हमारे अंदर बैठ जाएगा। जब तक समझ नहीं है, जब तक सही ज्ञान नहीं है, जब तक हमारे अंदर प्रश्न भय वाला करेक्ट उद्भव नहीं हुआ, तब तक राग है, और तब तक मोह है, और तब तक अंधकार है। एक बार ज्ञान आया, एक बार ज्ञान का प्रकाश अंदर आया, फिर मोह का अंधकार अंदर टिक सके, पॉसिबल ही नहीं। उपदेश पद नाम के ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सूरी महाराजा कहते हैं, संसार कब समझ में आए, आत्मा कब समझ में आए। और बहुत सुंदर एक दो लाइन के अंदर वो कहते हैं, लाइट ऑन हाउ, लाइट ऑन हो तो आत्मा दिखने में आता है, और लाइट ऑफ हो जाए तब संसार दिखने में आता है। और ये लाइट यानी कि ज्ञान, लाइट ऑन हो जाए तब आत्मा दिखने में आए, लाइट ऑफ हो जाए तब संसार दिखने में आए। और ये लाइट का मतलब है ज्ञान। जब जब ज्ञान का उपयोग हमने किया, जब जब ज्ञान सही सम्यक ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हुआ, मुझे अंदर में आत्मा तत्व दिखा। और जब जब मेरे अंदर अज्ञान उत्पन्न हुआ, अंधकार आया, ज्ञान चला गया, तब तब मुझे संसार दिखा। अगर मुझे अभी भी पत्नी के अंदर पत्नी दिखती हो, दिखने के अंदर दिख रहा है पुत्र दिखता हो, धंधे के अंदर पैसे दिखते हो, घर के अंदर अपना ममत्व दिखता हो, व्यवहार के अंदर अपनी कर्तव्य परायणता दिखती हो, तब तक मैं अंधकार के अंदर पड़ा हुआ हूं। एक बहुत सुंदर एक स्टेप के ऊपर गुरु भगवान लेकर के जाते हैं। कोई इंसान अंधेरे के अंदर हो, और फिर भी जिस प्रकार दिए के प्रकाश के अंदर जितना क्लैरिटी से उसको दिखता हो, अगर वही क्लैरिटी से जीव को
अंधकार के अंदर दिखना हो जाए, वो जीव सही मायने के अंदर निद्रा अवस्था में पड़ा हुआ है। वो सिर्फ स्वप्न देख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। कोई इंसान अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है, और जिस प्रकार एक दिए की रोशनी में जितना क्लैरिटी दिखता हो, उसी क्लैरिटी से दिया आया हुआ नहीं है, लेकिन उतनी ही क्लैरिटी से वो इंसान को लगता है कि मुझे अंधेरे के अंदर, अंधकार के अंदर दिख रहा है। तो वो इंसान निद्रा अवस्था के अंदर है, वो इंसान स्वप्न देख रहा है, रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर संसार के अंदर बैठे हुए भी मुझे लगता है कि संसार एकदम असार है, संसार ऐसा है, संसार वैसा है, लेकिन फिर भी अगर मुझे संसार से बाहर निकलने का मन नहीं होता, ये जो घटना यहाँ पर घटित हुई, रूपक कथा, उसके अंदर जो इंसान की कल्पना करने में आई थी, वो हमारी हो रही है। कोई 7-8 साल का बच्चा हो, पुत्र हो, घर के अंदर विदाउट चड्डी घूम रहा हो, और जो माता पिता है, जो घर के वडील है, जो बाजू बाजू वाले आते हैं, वो बोलते हैं शेम शेम शेम, ऐसे थोड़ी घूमते हैं, चड्डी तो पहननी चाहिए। और वो बेटा बोलता है, 7-8 साल का हो चुका हुआ है, कोई छोटा बच्चा अभी तक रहा नहीं है, कि हाँ हाँ, वो क्या था, मैं छोटा था ना, तब से मुझे ऐसी आदत है बिना चड्डी घर के अंदर घूमने की। और यहाँ पर वडील और आजू बाजू वाले बोले, अरे वो तो तू 1.5-2 साल का था जब तेरी बाल्य अवस्था थी, तब बराबर था, अभी तो तू बड़ा हो चुका हुआ है, अभी चड्डी अगर तू नहीं पहनेगा तो वो अभी भी शेम शेम, वो शर्म तो आनी चाहिए, ऐसा थोड़ी घूम सकते हैं घर के अंदर। और वो बेटा बोलते कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि चड्डी पहननी चाहिए, चड्डी नहीं पहनती है तो शर्मनाक घटना घटित हो जाती है, लोग मेरे पर हंसते हैं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे चड्डी पहनने का मन ही नहीं होता। ये जो 7-8 साल के बेटे का जो जवाब था, एग्जैक्टली सेम जवाब ना हमारा संसार के लिए होता है। मालूम है संसार असार है, संसार के अंदर कोई ज्यादा दम नहीं रखा संसार को छोड़ने जैसे, सब जानते हैं, लेकिन छोड़ना है कि नहीं, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। मालूम है चड्डी पहनने जैसी है, चड्डी नहीं पहनेंगे तो शर्मनाक स्थिति के अंदर अपने को जाना पड़ेगा, सब जानते हैं, तो चड्डी पहननी है, नहीं चड्डी तो नहीं पहननी हमारे उत्तर के अंदर। और वो जो 7-8 साल का बच्चा था, उसके उत्तर के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। और आज कैसा हो गया ना, अपन इतने जबरदस्त तत्वों को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इतने स्वाध्याय, इतने प्रवचन, इतने धाराओं के अंदर अपन आगे बढ़ रहे हैं, शुभ है, बढ़ने जैसा है। लेकिन कई बार भी रुक करके चिंतन मंथन करने का हमको आयाम तक नहीं मिलता, या फिर हम नहीं लेते अपने लिए, जिस कारण से हुआ क्या, एकदम सिंपल भी तत्व हो, अगर समझो कि संघ के अंदर कोई गुरु भगवत विराजमान हो और बहुत सिंपल व्याख्यान दे, संसार छोड़ने जैसा है, राग द्वेष करने जैसे है नहीं, कषायों से मुक्त होने जैसा है, दीक्षा लेने लेने जैसी, ऐसा एकदम सिंपल भाषा के अंदर अगर वो व्याख्यान दे, सेकेंड डे वहां पर पूरी की पूरी जनता गायब। बिकॉज सबको लगता है कि ये तो सुना हुआ है, कुछ नया तत्व दो, कुछ नया दो, कुछ नया दो। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ, परमात्मा के शासन के अंदर के असंख्य अनंत तत्व हैं, और एक एक तत्वों के अंदर उसका बोध प्राप्त करके असंख्य अनंत आत्माएं मोक्ष तक पहुंची हुई है। दुर्भाग्य फिर सौभाग्य से हमको तत्व तो मिले, जीवन के 30-40-50 साल तक हमने सैकड़ों तत्वों की बात हमने सुन ली हुई होगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, जो तत्वों का चिंतन करके हमको वीरति सर्ववीरति की तरफ मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ना था, उसमें हम कहीं आगे नहीं बढ़े। बस नए नए तत्व सुनने की हमको जिज्ञासा जागृत रहती है, तत्व सुनने के बाद परिवर्तन आया, चिंतन मंथन किया तो जीरो। ये है महामोह, जो एक रेंज तक श्रावक को जाने देगा कि हाँ, व्याख्यान में जाओ, स्वाध्याय करो, 1 घंटा 2 घंटा मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ग्रंथ का करेंगे, संस्कृत का करेंगे, उपनिधि भरवंश कथा का करेंगे, बहुत सुंदर, करने जैसा है। लेकिन जब चिंतन मंथन की, परिवर्तन की बात आएगी, बिल्कुल फुल स्टॉप, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। 2-2 3-3 साल से अपन एक ही ग्रंथ को लेकर के पकड़ करके चल रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे जीवन के अंदर कोई भी बेटरमेंट नहीं आया, न मेरे स्वभाव के अंदर, न विचारों के अंदर, न शुभता के अंदर कोई परिवर्तन आया हुआ है। यहाँ पर गुरु भगवंत प्रश्न करते हैं, इतना तत्व सुनने के बाद भी अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसके पीछे भी अगर कोई कारण हो तो वो है महामोह। संसार असार है, संसार छोड़ने जैसा है, संसार दुर्गति का कारण है, संसार सिर्फ अनंत तक लेकर के जाएगा जाएगा, कभी उसे बाहर संसार भेज नहीं सकता। ये जानने के बाद भी अभी भी हमको संसार के अंदर पड़े रहने में मजा आता है। कभी भी एक भी क्षण प्रामाणिकता से अपने को लगा है कि ये छोड़ने जैसा है, बस अगर कल का कल मुझे अनुकूलता मिले, कल क्या आज रात को मैं छोड़ दूं ये संसार, क्या ऐसी भावना अंदर में जागृत होती है? अपन किसी को छोड़ना या न छोड़ना वो व्यक्तिगत मामला होगा,
लेकिन विचारों के अंदर भी क्या ऐसा आता है कि संसार असार, इसको छोड़ने जैसा है, इसको इसके अंदर और ज्यादा लंबा रहने जैसा है नहीं। अपने कोई विचार तक नहीं आता प्रामाणिकता से। ठीक है, स्वाध्याय करा हुआ है तो थोड़ा बहुत उसका असर तो रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत अपन आलस के अंदर, फेसबुक ब्राउजिंग या नेटफ्लिक्स के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ गायब। ये है महामोह। वैराग्य शतक नाम के ग्रंथ के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत फरमाते हैं, माँ सुह जगेयवे पलायवम्मि किस विषमेह। जिस भव में आकर के, जिस स्थान में आकर के जगना था, वहीं पर आकर के हम सो गए। हमको सोने के लिए निगोद के अंदर अनंत समय मिला हुआ था, जो हमने पसार कर दिया। हमको सोने के लिए चींटी मकोड़ी का, पृथ्वी का, अप का है, तेऊ का है, वनस्पति का है, त्रस का बहुत सारा हमको अनंत समय मिला हुआ था, हमने वहां पर भी वो पसार कर दिया। तिर्यंश पंचेंद्रिय के अंदर, गधे के अंदर, कुत्ते के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के भोग के अंदर भी हमने बहुत ज्यादा आराम कर लिया। देवों के भोग के अंदर बहुत ज्यादा आराम कर लिया। नरक के भोग के अंदर बचने बचाने के अंदर हमारा पूरा का पूरा समय निकल गया। ठहर करके अंदर जाने के लिए हमारे पास ये एक ही भव मिला, और दुर्भाग्यवश ये एक भव के अंदर भी अपन सो गए। सच्ची समझ मिलना कि ये जागृत होने का भाव है। सच्ची समझ मिलना कि ये ज्ञान प्राप्ति का भाव है। सच्ची समझ मिलना कि ये कषायों से मुक्त होने का भाव है। ये मोह के चंगुल से बाहर छूटने का भाव है। ये सर्ववीरति में आगे बढ़ने का भाव है। जब तक मुझे अंदर से ये समझ नहीं आती, जब तक मेरे अंदर से इसके लिए एक जिजीशा, अंदर से एक अट्रैक्शन उत्पन्न नहीं होता, तब तक ये भाव मिलने का हमारे पास कोई भी फल नहीं रहेगा। नदी के किनारे पर एक सदगुरु भगवान बैठे हुए हैं। उनका एक भक्त रोज आता है वंदन करने के लिए, प्रवचन वगैरह सुनने के लिए। और आज देखा कि गुरु भगवंत अंदर नहीं है, उपाश्रय के अंदर नहीं है। थोड़ा यहाँ वहां देखा तो दूर नदी का किनारा था, उपाश्रय से थोड़ी दूर, वहां पर गुरु भगवंत खड़े हो, ऐसा भास हुआ। ये भक्त भागा 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 वो गुरु भगवान, सदगुरु भगवान के पास जाता है, और गुरु भगवान को वहां पर खड़े खड़े वंदन करता हुआ शाता पूछते हैं। और गुरु भगवान नदी के एकदम अंदर खो चुके हुए थे, नदी के साथ एकाकार हो चुके थे। उनकी पलक भी नहीं झपक रही थी, इसने वंदन किया न किया, उनको कोई रजिस्टर नहीं हुआ थॉट वो सदगुरु भगवंत को। भक्त वहां 2-5 मिनट रुको और फिर बोला, आप क्यों ऐसे नदी को देख रहे हो? कुछ चिंता है, कुछ प्रयोजन करना है, मुझे बोलिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं करता हूँ। और हल्के स्मित के साथ गुरु भगवंत कहता है कि मुझे ना नदी को क्रॉस करना है, नदी को पार करना है। और भक्त कहता है, ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ी आगे चलेंगे ना, ब्रिज जाएगा, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। वो ब्रिज के पार अपन चले जाएंगे ना 10-15 मिनट के अंदर नदी के उस पार। और अगर वो भी डिफिकल्ट होता हो आपके लिए, आप इधर ही वेट करो, आधे घंटे के अंदर मैं आपके लिए बोट का इंतजाम करता हूँ, अपन दोनों बोट के अंदर बैठेंगे और मैं आपको उस पार लेकर के जाऊंगा। आपका इतना ही तो काम है, मुझे बोलिए ना, मैं आपका काम करता हूँ। और गुरु भगत वापिस स्मित करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे क्रॉस नहीं करना। तो कैसे क्रॉस क्रॉस करना है? डूबना है अंदर। और सतगुरु भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वेट करूंगा। किसके लिए वेट करना है आपको? ये नदी जब सूखेगी ना, जब कंप्लीटली ये ड्राई अप, धराशायी हो जाएगी, मैं चल करके क्रॉस कर लूंगा। वो भक्त बोलता है, सदगुरु भगवान आपकी खिसक गई है क्या? ये गंगा नदी है। जब बारिश का, मॉनसून का समय होता है, तब बारिश के पानी से इसके अंदर बाढ़ आती है। और समर के सीजन के अंदर ग्लेशियर के पिघलने के कारण से इसके अंदर बाढ़ आती है। 12 के 12 महीने गंगा नदी के अंदर पानी फुल रहता है, ये कभी खाली नहीं होने वाली। आप यहाँ पर खड़े रहो, आपके भवों के भव निकल जाएंगे, लेकिन ये गंगा नदी सूखने वाली नहीं है। सदगुरु भगवान कहते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे ही पास करना है, बाकी ये ब्रिज, ये बोट मेरे को नहीं होना। और भक्त बोले, देखो, या तो आपका खिसक गएला है, या फिर सही मायने के अंदर आपको नदी क्रॉस करनी है ही नहीं। ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। या तो थोड़ा आपका स्क्रू ढीला हो चुका है, अच्छे भाषा के अंदर बोला, ऐसे तो नहीं बोला। और सेकेंड ऑप्शन, या फिर आपको नदी क्रॉस करनी ही नहीं है। सदगुरु भगवान तो भक्त को पूछते हैं, मैं भी तुझे इतने सालों से संसार त्याग का, संसार को छोड़कर यहाँ पर इस स्थान पर आप बोल रहा हूं,
और हर एक टाइम पर तेरे एक्सक्यूज होते हैं कि बस इतना मेरा संसार का काम पूरा हो जाए, मैं निकल जाऊंगा, बस इतना मेरा काम हो जाए, बस इतना मेरा धंधा हो जाए, बस इतना मेरा बेटे की शादी हो जाए, बेटे के बेटा क्या मुंह मैं देख लूं, मेरा ब्याज पर दिया हुआ पैसा वापिस आ जाए, मेरा खुद का घर बन जाए, मेरी पत्नी का इतना हो जाए, मेरे बेटी का इतना हो जाए, बस फिर मैं आ जाऊंगा। ये बात जो तू तेरी बोलता है ना, उसके रिप्लाई प्रतिकार के स्वरूप में मुझे ये नदी क्रॉस करने का विचार आया। जब मैं ये नदी क्रॉस कर पाऊंगा, जब नदी सूख जाएगी और मैं क्रॉस कर पाऊंगा ना, उसी समय शायद तेरे संसार के कार्य पूरे होंगे। अगर अगर मुझे नदी क्रॉस करनी है तो मुझे ब्रिज को ढूंढना पड़ेगा या फिर मुझे बोट को ढूंढना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे तुझे संसार से बाहर निकलना है तो तुझे खुद को कोई ना कोई प्रयोजन करना पड़ेगा, वरना संसार के अंदर तो एक के ऊपर एक उपाधि आती रहेगी। कभी धंधे की उपाधि, कभी शरीर की उपाधि, कभी समाज की, कभी परिवार की, कभी पैसों की। तो ये उपाधियां तो आती रहेगी। तू यहां से निकलेगा कब? अष्टावक्र गीता के अंदर बहुत सुंदर बात करी हुई है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। जो मानता है, ये थोड़ा अलग एंगल लेकर के आए हुए हैं। अष्टावक्र की गीता यानी कि अजैन के जैनेतर के ग्रंथ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर परमात्मा के शासन के तत्वों को समझाया हुआ है। इसके अंदर का ये एक तत्व कि जब तक मैं मानता हूं कि मैं फ्री हूं, मैं फ्री, अगर मैंने मान लिया कि मैं बंधन के अंदर बंधा हुआ हूं, मैं बंधन के अंदर ही रहने वाला हूं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, बद्धो बद्धाभिमान्यपि। किम वदंति ही सत्ययम, या मति सा गर्भवत। एक प्रोफेसर है, पर एक बहुत सुंदर एक्चुअल घटना कुछ साल पहले, एग्जैक्टली डिटेल तो नहीं मिलती कौन से ईयर की है, लेकिन ये एक्चुअल घटना थोड़े समय पहले, थोड़े वर्षों पहले हुई थी। एक प्रोफेसर, साइकोलॉजिकल प्रोफेसर, उनको साइकोलॉजी मान्यता, लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर एक एक एक्सपेरिमेंट करना था। बहुत सालों से उस विषय के ऊपर संशोधन, खुद का रिसर्च तो चालू ही था, लेकिन वो रिसर्च को पुरवार करने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको एक लाइव एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता थी। अभी वो लाइव एक्सपेरिमेंट करे, उसके लिए उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए था। और उसके लिए उनको एक ऐसे आदमी को चूज करना था जो एक्सपेरिमेंट के बाद मर जाए, मौत हो जाए। भाई नॉर्मल पब्लिक के अंदर अगर वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के अंदर निकले, ये संशोधक, तो फिर तो शायद उसके ऊपर केस आ जाए, जानहानि का, हत्या का। तो वो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल लेते हैं ये संशोधक, और गवर्नमेंट ने उनको बोला देखो वो फलाने जगह पर फलाने जेल के अंदर व्यक्ति है, उनका 2 दिन के बाद फांसी की सजा होने वाली है। अगर आप चाहो तो उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वैसे भी वो आदमी मरने वाला है 2 दिन के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके उसके साथ जाकर के बात करो, अगर वो अग्री होता है तो एज ए गवर्नमेंट हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोफेसर फटाफट जाता है, अपने जो भी उसकी साइंटिस्ट या रिसर्चर की टीम थी या ऑडियंस थी उनको लेकर के जाता है। वहां पर 50-100 जन इकट्ठा है, स्टडी टेबल वहां पर रखाए हुए हैं, और यहाँ ऊपर स्टेज के ऊपर वो कैदी को बिठाने में आया हुआ है। कैदी को मालूम था कि बस कल परसों मेरी मौत होने वाली है, तो ही वॉज एक्सेप्टेड कि भाई मुझे मरना ही है। और उसके सामने चेयर के ऊपर ये प्रोफेसर बैठते हैं, साइकोलॉजी प्रोफेसर है, और ये मनोवैज्ञानिक उसको उसको कहते हैं कि देखो, आपको तो मरना है, ये तो तय है। आपने कुछ गलत दुष्कृत्य किया हुआ था और वो कोर्ट में पुरवार भी हो गया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, अभी उसके अंदर कोई भी चेंज होने की आशंका नहीं है। तो अभी आपको मृत्यु के मैं 2 ऑप्शन देता हूं। एक, आपको कल फांसी होगी, उसमें गले के ऊपर एक फंदा डालने में आएगा, उसके ऊपर एक काला कपड़ा पहनाने में आएगा, और आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक दी जाएगी, आपको नीचे गिरा दिया जाएगा, आपकी सांस यहां से अटक जाएगी, गर्दन की हड्डी टूट जाएगी, और लगभग 5-1 मिनट के अंदर आपका वहां पर दी एंड हो जाएगा। या तो आप ऐसे मर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, या ऑप्शन नंबर 2, मैंने एक दवाई डेवलप करी हुई है, वो दवाई को पीने के बाद सिर्फ आधे घंटे के अंदर पेन फ्री मौत, आपको 1% भी मन के अंदर पेन नहीं होगा, बिल्कुल पेन फ्री, न सांस रुकेगी, न दिल का दौरा, कुछ भी नहीं आने वाला है आपको, आप चिंता मत करो। वो इंसान बोलता है, वो हो क्या बात है, ऐसी दवाई भी है? कि हाँ, मैंने ना नई ये आविष्कार किया हुआ है, और इसी दवाई का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। चॉइस इज योर्स, या तो फांसी में अटक करके बहुत पेन
के साथ जाओ, या फिर दवाई को लेकर के आधे घंटे के अंदर मस्त पेन फ्री आपकी मौत हो जाए। और वो आदमी ने बोला, देखो अगर ऐसा है ना तो मुझे पेन फ्री मौत बेटर लगती है। कल का टाइम है फांसी का मेरा, तो कल का टाइम अपन फिक्स करते हैं। मैं आता हूँ वापस यहाँ पर, आज की रात मुझे जाने दो मेरे जेल के अंदर। मैं कल सुबह को आता हूँ, आप मुझे दवाई दे देना। प्रोफेसर बोलते हैं, हाँ ठीक है डन। तो कल सुबह शार्प 10 बजे जो आपका फांसी का टाइम है, उस टाइम पर अपन यहाँ पर मिलेंगे स्टेज के ऊपर, और ये सामने जनता ऑडियंस भी होगी। मैं आपके लिए स्पेशल दवाई लेकर के आऊंगा, आप उसको पी लेना। दिन निकल गया, नेक्स्ट डे सुबह आ गया 10 बजे। वो आदमी रेडी था जिसको फांसी होने वाली थी, और मन में थोड़ा बहुत संतोष भी था कि वो दर्दनाक फांसी वाला जो मृत्यु है उससे तो अच्छा भाई ये पेन फ्री मौत हो जाएगी। वैसे मरना तो फिक्स है ही। और ये जो अपना प्रोफेसर था, मनोवैज्ञानिक, वो अपने वहां से दवाई लेकर आया था। एक बॉटल के अंदर दवाई थी। वो दवाई को बाहर एक छोटे से ग्लास के अंदर डाला, और वो ग्लास ये कैदी को दे दिया, और बोला कि इसको पीते ही 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, बहुत बहुत से आधा घंटा, अगर कभी कभार बॉडी के अंदर इफेक्ट आने में देर लगे तो मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर आपका मौत हो जाएगा, पेन फ्री। और वो कैद ने गटगटाहट वो दवाई पी ली। पूरी ऑडियंस वहां पर बैठी हुई है, और ऑडियंस वेट कर रही है कि आखिरकार इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। सब लोग वेट कर रहे हैं, अच्छा हो गया, 5 मिनट, 10, 15, 20, 25 मिनट हुई। और धीमे 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 वो आदमी की आंखें बंद होती गई, और आधे घंटे के अंदर अंदर तो वहां पर उसका पल्स जीरो। अभी ये जो जब हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, उस समय पेन फ्री डेथ का कोई ऑप्शन नहीं था। या तो फांसी देना, या फिर वो इलेक्ट्रिक चेयर देना, बस वही एक दो ऑप्शन थे घातक आरोपियों को मारने के लिए। तो वैसे भी जो गवर्नमेंट थी उस समय चाहती थी कि कुछ पेन फ्री अपने को ऑप्शन मिल जाए तो बेटर होगा, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वो चलेगा। तो सब ऑडियंस के अंदर वाहवाकार हाँ हो जाते, क्या सुंदर इन्होंने आविष्कार किया हुआ है। वो इंसान मर गया, बिल्कुल पेन झिझक आ ई कुछ भी नहीं हुआ। भले दुष्ट इंसान था, लेकिन उसकी मौत तो अच्छी हुई। ये बहुत सुंदर उपाय इन्होंने किया। सब वहां पर तालियां बजा रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या है आपकी दवाई का, हमको भी दो, इसका पेटेंटिंग आप करवा लो, इसको अपन मास प्रोड्यूस करवाते हैं, अलग अलग देशों के अंदर बेचेंगे, धंधा बनाएंगे, ये सब बातें वहां पर हो रही है। ये बातों के बीच में प्रोफेसर बाकी की जो दवाई थी वो दवाई खुद पी जाते हैं। एक बोतल के अंदर दवाई लेकर आए थे, उसका एक भाग वो कैदी को दिया हुआ था, दूसरा भाग बाकी था। और जब सबकी दृष्टि उनके ऊपर थी, सबको देखते हुए फटाक से उन्होंने वो दवाई खुद पी ली, रिसर्चर ने। वहां पर हाहाकार मच गया, अरे आप तो पागल हो गए, आपने खुद बनाया हुआ है और आपने खुद देखा वो इंसान आपके आंखों के सामने मर गया है, तो वापिस आपने पिया क्यों? हमको मालूम पड़ गया कि ये कितना घातक है, फिर से इसको पुरवार नहीं करना था। आपको तो हमको इसका कॉम्पोजिशन बताना था, और आप अभी आत्महत्या करके चले गए। वहां पर वो बैठा हुआ है रिसर्चर, लोग वेट कर रहे हैं, बाप रे हाहाकार हो गया, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये करते हैं वो करते हैं। सबने देखा 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, आधा घंटा, सब लोग वेट करें बस अभी टपकेगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आधा घंटा, 40, 45 मिनट, 1 आवर, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा तक बैठे। अभी लोगों को कुतूहल हुआ, जो पहले थोड़ा बहुत झटका शॉक लगा हुआ था वो शॉक तो भी निकल गया। और अभी कुतूहल हो गया, अरे 2-2 घंटा हो गया अभी तक ये जिंदा है, हंस रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको, ये आदमी को। और दवाई तो यही थी, इसने कुछ वहां पर मैजिक या हाथों की वो हाथों का सफाई नहीं करी हुई है, दवाई तो यही थी जो कैदी को पिलाने में आई थी। तो फर्क कहां पर आया? और मनोवैज्ञानिक कहता है कि मैं ना लगभग जीवन के 10 से 12 साल तक संशोधन मैंने किया, और फिर मैंने आखिर में ये प्रूव किया कि आखिरकार मन जो मानता है वो ही होता है। और इसको पुरवार करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया। ये दवाई नहीं है, ये क्लीन फिल्टर्ड पानी है, सिर्फ वाटर, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ था। लेकिन वो कैदी ने मन ही मन मान लिया हुआ था कि मेरी मौत आज निश्चित है, या तो फांसी से या फिर ये दवाई लेकर के, लेकिन मुझे आज मरना तो है ही। ये बात उसके दिमाग में इतनी जड़बे से लाख भरने में आई हुई थी कि उसने पानी भी पिया, फिर भी उसके बॉडी को ऐसा लगा कि ये जहर है। और अंदर ही अंदर इंटरनल ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए, और कुछ ही क्षणों के अंदर उसका बॉडी वहां पर ठप हो गया। मुक्ता भी भाणी मुक्तो ही, बद्धो बद्धा भी मान्यपी। अगर आप मानते हो कि आप बंधे हुए हो तो आप बंधे हुए हो, अगर आप मानते हो कि आप फ्री हो तो आप फ्री हो।
अगर मैं मानता हूं कि मैं संसार के अंदर बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं। अगर मैं मानता हूं कि मैं स्वाभिमानी हूं, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सत्व है संसार से छूटने का, तो मेरे पास है। हम सबको शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मन के अंदर भाव होगा, इतना समय का स्वाध्याय के बाद और परमात्मा के शासन में अलग अलग तत्वों को जानने के बाद थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भाव होगा संसार की असारता के लिए या सर्ववीरति की तरफ आगे बढ़ने के लिए विचार तो होगा। भले वो कितना इंटेंसिटी वाला है, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसको साइड में रखते हुए, लेकिन थोड़ा बहुत अंश में भी हमारे मन के अंदर वैराग्य भाव जरूर होगा कि संसार इतना कुछ अच्छा तो नहीं, ठीक है अभी रह लेते हैं, हमारा भी एक कर्तव्य है, एक मजबूरी है, तो ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो संसार का त्याग ही है। ऐसा कहीं ना कहीं हमारे मन में विचार होगा। लेकिन फिर भी अपन संसार के अंदर जी रहे हैं। इसको महामोह की निद्रा कहा गया हुआ है। स्वप्न के अंदर भी एक परिवार होता है, स्वप्न के अंदर भी परिवार के सभ्य होते हैं, स्वप्न के अंदर भी घटनाएं होती है, स्वप्न के अंदर भी पात्र होते हैं, संवाद होता है, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, स्वप्न के अंदर भी सुख और दुख के प्रसंग होते हैं, स्वप्न के अंदर भी अच्छी और बुरी घटनाएं घटित होती है, स्वप्न के अंदर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता वाला वातावरण हमको मिल जाता है। लेकिन हकीकत में अंदर के अंदर उसका कोई भी अर्थ नहीं होता, स्वप्न है। 4 6 8 घंटे की निद्रा के अंदर जो स्वप्न आया, वे 8 घंटे के बाद वो टूटना ही था। उसका कोई मूल्य नहीं रहता कि स्वप्न के अंदर हमारा परिवार कितना बड़ा था, मैं अंबानी था या फिर मैं अदानी था या फिर मैं भिखारी था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 8 घंटे बाद 6 घंटे बाद तो वो टूटने वाला है। मोह की निद्रा ये भव के अंतिम में टूटने ही वाली है। ये चाहे शरीर को मैं अपना मानूं, मेरे नाम को अपना मानूं, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे कर्तव्य को, फिर मेरी जायदाद संपत्ति को, मेरी शोहरत को, मेरे यश को, जीवन के आखिरी में ये स्वप्न टूटने वाला है। और यहाँ का यहाँ रख करके हमको जाना है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक आंख खुले और स्वप्न टूटे, और एक आंख बंद हो और स्वप्न टूटे। दुर्भाग्यवश हमारा सेकंड कैटेगरी वाला है। जब तक शायद हमारी आंख कंप्लीट परमानेंटली क्लोज नहीं होगी ना, तब तक हमको ये स्वप्न है ऐसा भास आना नहीं। ये महामोह और इसके जो विचित्र अलग अलग पर्याय है, इसकी विचित्र जो शक्तियां है, जो ताकत है, उसके बारे में और भी कथा के अंदर अपन आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वापस लास्ट क्लास के अंदर ना एक बहुत अच्छा रूपक के द्वारा, रूपक नहीं, हाँ, सत्य घटना के द्वारा गुरु भगवंत ने महामोह से कैसे अपने आप को अलग करना, छुटाना उससे, उसके बारे में समझाया था। वो एक रानी जो चित्रकार की बेटी होती है और फिर पटरानी बन जाती है, और उसने अपने जीवन के अंदर ये फिक्स करके रखा हुआ था कि हर रोज 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम है, वो दर्पण के सामने बैठ करके खुद का जो असली स्वरूप है उसको देखने का प्रयत्न करना। और वो स्वरूप, उसका जो असली स्वरूप था, चित्रकार की पुत्री वाला फटे हुए कपड़े वाला, और आज जो आभूषण वाला वाला जो उसका पर्याय है, उन दोनों पर्यायों के बीच में अंतर सिर्फ राजा की कृपा। मुझे भी जो है निगोद के अंदर अनंत भाव मैंने पसार किए थे, या एक इंद्रिय के अंदर या परवशता के अंदर या विक्रेंद्रिय के अंदर या तिर्यंच के अंदर या नरक के अंदर जो मेरा भव भ्रमण हुआ है, उसको मैं एक बार नजर के सामने लेकर के, दिन में कोई भी एक बार, 2 मिनट या 5 मिनट, चाहे कोई भी समय हो, और वो मेरी स्थिति थी। और आज मैं वहां से उठकर यहां तक बैठा हुआ हूं, खड़ा हूं, इसकी वजह सिर्फ परमात्मा की कृपा ही जिम्मेदार है। अभी वो कृपा मिली है, उसका मैंने क्या फायदा उठाया? ठेंगा। अभी कृपा मिलने के बाद भी अगर मैं फायदा नहीं उठाता तो ये कृपा मुझे वापस मिले क्यों? और जैसे ऐसे करते करते अगर हमारे अंदर के संसार का जो गाढ़ आसक्ति है, एक ना एक क्षण पे, एक ना एक दिन ये आसक्ति टूटेगी, ये मोह की निद्रा से हम जागृत होंगे, और शायद मोक्ष मार्ग में अपन आगे बढ़ने का पुरुषार्थ में सही मायने में जुड़ पाएंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।